हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस स्टडी टीच को। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है, एमपी बोर्ड के लिए, जो कि 2026 और 27 एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा अलंकार से संबंधित। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार। तो पहला क्वेश्चन है अपना, अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है अपना, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार कौन कौन से होते हैं? तो अलंकार होते हैं अपने 3 प्रकार के। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। तो पहला है शब्दालंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? काव्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। यह होता है 3 प्रकार की। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार और अपना तीसरा है ये अपना यमक अलंकार। अब अपना पहला क्वेश्चन आता है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अनुप्रास अलंकार है काव्य में जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अम्बनी और अंबर तल में। तो अब आता है अपना अगला प्रश्न, जो है यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यह होता है काव्य में जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ जाए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग या पाए बोराय। तो इस प्रकार अपना होता है दूसरा यमक अलंकार। अब है अपना तीसरा, जो कि है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो श्लेष अलंकार होता है अपना, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। काव्य में जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानक चून। ठीक है, अब इस प्रकार अपना ये पहला अलंकार हो गया। अब है अपना दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? तो अर्थालंकार होता है काव्य में जहां पर अर्थों के द्वारा चमत्कार होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार होता है अपना 3 प्रकार का। पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहला है अपना उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। काव्य में जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। तो इसका उदाहरण है, नंदन बंसी फूल उठी, नंदन बंसी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया में, तबा वह छोटी सी कुटिया में। और इसका अगला उदाहरण है, तबा समान तपती है वसुंधरा। अब अगला है अपना रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार का उदाहरण है, पहला चरण सरोज पखारन लागा। इसका दूसरा उदाहरण है, चरण कमल बंदौ हरि राही। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपना अगला प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, इसे उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्प्रेक्षा होता है अपना काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, मानो तर भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। तो इस प्रकार ये अपने दोनों अलंकार कंप्लीट हुए। अब अपना अगला अलंकार है उभयालंकार।